हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन यानी मैक्रो के बारे में सीखने वाले हैं। मैक्रो क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी कॉरपोरेट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे काम को जब भी कभी ऑटोमेशन पे डालना हो, आपको अपने काम को ऑटोमेटिक कराना हो, तब आपके लिए हाजिर होता है माइक्रो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर मैक्रो का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपके काम को रिकॉर्ड करता है और फिर आपके कॉल करने पर उस काम को दोबारा आपको करके देता है। तो ये फंक्शंस कैसे काम करता है, चलिए शीट पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म दिया गया है। ये फॉर्म हमने क्रिएट किया है और इस पर हमने एक डेटा ऑटोमेशन का फंक्शन यूज किया हुआ है। देखिए, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जब मैं इसे क्रिएट करूंगा तो मैं उसे अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए लास्ट रूल नंबर, जिसमें कितना दिखा रहा है 104। ये जो नया वाला रूल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, रोल नंबर, ये आपका नया रोल नंबर है, यानी ऑटो जनरेटेड रूल नंबर है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा और यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये डेट ऑफ एडमिशन है। ये जिस भी डेट ऑफ एडमिशन लोगे ये अपने आप चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये भी है। यहाँ पे उसकी एज देनी है, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे हमने कोर्स की लिस्ट दी हुई है। आप अलग से और भी कोर्स इसमें ऐड कर सकते हैं जब आप डेटा वैलिडेशन से इसको लिस्ट में क्रिएट करेंगे, और कोर्स के हिसाब से यहाँ पे आपको फीस देनी है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसे डिजाइन करना भी सीखेंगे। सपोज हम एक नाम ले लेते हैं रहीम शेख। रहीम शेख, एज 17, एड्रेस कुर्ला, और यहां से कोई भी कोर्स ले लेते हैं तो ले लेते हैं एडीसीए, और यहाँ पे फीस दे देते हैं 11,500। ठीक है। अब ये सारा डेटा हमें कहाँ पे ले जाना है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सारा डेटा एक्चुअली आ जानी चाहिए डेटाबेस में। इसके अलावा अभी जो 105 रोल नंबर है वो आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी जगह पे आ जाना चाहिए 106। ठीक है। ओके करके यहाँ पे सेंड डेटा पे क्लिक करिए। अब देखिए, लास्ट रूल नंबर हो गया 105, न्यू रूल नंबर हो गया आपका 106। क्लियर। अब डेटाबेस पे आइए, यहाँ पे देखिए 105 का यहाँ पे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ चुका है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रिकॉर्ड डालना है, सेंड बटन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक डेटाबेस पे जाता रहेगा। ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का डेटा वैलिडेशन भी इसमें यूज है। इसमें हमने कुछ ऑटोमेशन भी यूज किया हुआ है, और बटन्स पे हमने माइक्रोस का भी इस्तेमाल किया है। तो एक कलेक्टिव पूरा पार्ट है जिसमें आप आराम से सीख सकते हैं कि ये इस तरीके का काम या इस तरीके के काम को कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक नई एक्सेल शीट खोलते हैं। ब्लैंक शीट ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैं उस वाले शीट को बंद कर देता हूं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सेव करके बंद कर लेते हैं। इस नई शीट में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है और उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से। ओके। नाउ सबसे पहले हमें चाहिए रोल नंबर। सो हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। फिर चाहिए हमें फुल नेम, ले लेते हैं इस बार, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लेंगे, एक ही साथ दोनों दे देते हैं। उसके बाद चाहिए हमें डेट ऑफ एडमिशन, DOA। अगला हमें चाहिए एज। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एड्रेस। इसके बाद हम ले लेते हैं कोर्स, और यहाँ पे ले लेंगे फी। ठीक, इतना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माउस रखना है रो नंबर पे, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करिए इस तरीके से।
और ये जितनी भी फील्ड है उनको एक साथ में सबकी हाइट बढ़ा लेते हैं, बार बार हमें ना करना पड़े, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इसे सेंटर लाने के लिए एक नया कॉलम ऐड कर दिया मैंने। अब यहां से लेकर देखिए ये मेरा बड़ा रहेगा, ये हमारी फील्ड है जहां पे हम डेटा एक्चुअली डालने वाले हैं। तो यहां से लेकर हमने यहां तक का हिस्सा सेलेक्ट किया, यहां तक, और होम पे जाकर आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप चाहें तो कलर भी फिल कर सकते हैं। चलिए कोई कलर डाल के देख लेते हैं, हल्का कलर रखेंगे, स्मूथ रहे थोड़ा सा। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के रखिए, बाजू में जो टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं हम, ये वाला सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल और ये वाला सेल, सबको सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अभी आप देखेंगे तो कोई सेल आपको कम और ज़्यादा लग रहा है, इसे हम मैनेज कर लेते हैं ताकि सब एक साइज के हो जाए। ठीक, अब इनमें हमें क्या करना है, इनके अंदर जो कलर है वो कलर को हटाना है। तो कलर हटाने के लिए आपको होम पे आना है और यहाँ पे देखिए जहाँ पे फिल कलर रहता है यहाँ से आप कर दीजिए नो कलर। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी कलर नहीं चाहिए, सॉरी वो छूट गया मेरे से, सो नो कलर। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखने के लिए अच्छा रहेगा आपको इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ ये हमारा फॉर्म हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ पे अलग कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार दोबारा ऐसे, और होम पे जाकर इसे लेफ्ट रखेंगे, इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड कर देंगे और यहाँ से मिडल कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे हम डेटा डालने वाले हैं उसे सेलेक्ट करेंगे पूरा, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे पहले वाले से ज़्यादा, और इसको लेफ्ट करके एक इंडेंट और बढ़ा देंगे। क्लियर इतना? ठीक है, अब ये फॉर्म तो हमारा डिज़ाइन हो गया। अब इस फॉर्म के साथ में हमें यहाँ पे 2 बटन्स चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आइए, शेप और ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं सेंड डेटा नाम से, और एक कंट्रोल दबाकर आप लेफ्ट होल्ड करके खींचिए, उसकी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्लियर डेटा नाम से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को, और अपने हिसाब से जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका अलग कलर रखूँगा और उसका अलग, इसका कलर हम ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट और इसका थोड़ा डिफरेंट। अब इस पे चाहिए क्लियर डेटा, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए एडिट टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे लिखिए क्लियर डेटा। इसी तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखिए सेंड डेटा। अब दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और होम पे जाकर इसे सेंटर कर लीजिए, यहाँ से मिडल, और यहाँ से इसकी साइज को इम्प्लीमेंट कर। यहाँ पे मैं कंबेरिया फॉन्ट फैमिली ले रहा हूँ और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे बटन्स भी बनके तैयार हैं। अब हम इनमें सेपरेशन अगर दिखाना चाहते हैं, बॉर्डर वगैरह लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक आउटसाइड बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ऐसा कुछ, ताकि हमें ये समझ में आए कि कहाँ पे है। इसी तरीके से इसे सेलेक्ट करके इस पे भी थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दूंगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब ये जो हमारी फील्ड है, इन फील्ड को हल्का सा मैं कलर फिल करने वाला हूँ, तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे आकर इसके कलर में हल्का सा हम कलर फीड करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब देखिए परफेक्ट एकदम आ रहा आपका। और यहाँ पे हम अलग कलर देंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा रेडिश कलर में आ जाएंगे और यहाँ से भी ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो ये है हमारा पूरा फॉर्म तैयार हो चुका है। ऑल बॉर्डर नहीं हुआ, सॉरी, मैं ऑल बॉर्डर करना चाहूँगा इस तरीके से। तो फॉर्म तो तैयार हो गया। अब फॉर्म के साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था रोल नंबर वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर, यहाँ पे कहीं पे रोल नंबर। अब ये रोल नंबर हम कहाँ से लेके आएंगे, डेटाबेस से। तो सबसे पहले हम डेटाबेस बनाने के लिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल होल्ड करके आप इसे कॉपी करिए, जितनी भी फील्ड है कंट्रोल C से कॉपी,
आप डेटाबेस पे आइए, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करिए। अभी डेटा हमारा कुछ इस तरीके से है और हमें डेटा चाहिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से ले लीजिए वैल्यू और यहाँ से ले लीजिए ट्रांसपोज और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब यहाँ से हम जूम कर लेते हैं जितनी ज़रूरत है। फुल नेम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, डेट ऑफ एडमिशन को भी थोड़ा बड़ा करेंगे, एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है और कोर्स के हिस्से को भी थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। अब इन्हें सेलेक्ट करके इतना कंट्रोल दबाकर टी दबाएंगे, इससे ये टेबल फॉर्मेट में हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन पे आएंगे और यहाँ से जो भी डिज़ाइन हमें पसंद है वो डिज़ाइन ले लेते हैं। ये वाली ले लेते हैं या ये सही है। और यहाँ से बैंडेड रो हटा देंगे। होम पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर, और होम पर ही रहते हुए फिल्टर हटा देंगे। ये रहा हमारा टेबल, परफेक्ट। थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो हमारा रोल नंबर इसमें आता रहेगा, नेम इसमें रहेगा, डेट ऑफ एडमिशन इसमें, एज इसमें, एड्रेस इसमें, कोर्स इसमें और यहाँ पे फी भी शो होता रहेगा। क्लियर? इसे थोड़ा सा हम और बड़ा चाहते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं मेन वाले पर। यहां तक तो काम हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए। अब रोल नंबर कैसे आएगा वहां से? तो इसके लिए फंक्शन लगाते हैं। देखिए फंक्शन, आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। फंक्शन को खाली दिखाने के लिए आपको जूम कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसे देखें। इक्वल टू इफ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले लॉजिक समझना कि ये कैसे काम करा है या इसे कैसे काम कराना है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो इशू होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इफ़ ना लगाते हुए सिंपल, मुझे क्या चाहिए कि इस वाले डेटाबेस में जो भी नंबर रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, वो एक्चुअली नंबर यहाँ पे शो करे इस जगह पर। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू मैक्स। मैक्स क्या करता है? एक रेंज के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करके दे देगा। तो ब्रैकेट ओपन। कहां से निकालना है? निकालना है इस डेटाबेस में से। तो इसे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्स फंक्शन कभी भी टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ना ही टेक्स्ट को वो रीड करता है। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक कोई नंबर नहीं पड़ा है, राइट? तो अब ये हमारा काम तो हो गया, यहाँ पे आसान हो गया। राइट? तो हम अब यहाँ पे रूल नंबर के लिए एक फंक्शन लगाने वाले हैं जिससे हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि जो भी वहाँ पे नंबर है उससे हमेशा एक नंबर बढ़कर आए। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा इक्वल टू इफ अगर ये सेल 1 से छोटा है तो यहां पे क्या दिखा है? 101, राइट? अगर इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से छोटी यानी 0 है तो यहां पे एक नंबर जनरेट करे जो होगा 101। लेकिन अगर वहां पे कोई नंबर है, इस वाले सेल में कोई नंबर दिया गया है, तो ये नंबर +1। मान लो 101 है तो 102 हो जाएगा, 102 है 103 हो जाएगा, 104 है 105 हो जाएगा। हर बार उस नंबर में एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। और अगर वहां पे 0 है तो शुरू करेगा 101 से, अगली बार 102, 103, 104, इस तरीके से वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और कर देते हैं इंटर। तो देखिए यहाँ पे 1 से कम था तो ऑटोमेटिक एक नंबर आपके पास आ गया। अब जैसे ही ये नंबर आ गया तो हमारा अगला काम क्या है? यहाँ पे नाम चाहिए और यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन चाहिए। अब डेट ऑफ एडमिशन में भी हम ये चाहते हैं कि जो भी डेट पर वो फॉर्म फिल किया जाए वो डेट ऑटोमेटिक आ जाए, आपको डालने की जरूरत ना रहे। सो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा अगर ये जो सेल है ये, या फिर नाम वाला सेल ले लेते हैं, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये सेल भी ब्लैंक रहे। और अगर नाम डाल दिया गया तो करंट डेट को यानी टुडे को कॉल कर लिया जाए। इससे आसानी क्या होगी कि अगर किसी स्टूडेंट का हम नाम ही नहीं डाले हैं तो एडमिशन कैसा?
नाम डाल दिए तो डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कर दिया एंटर। एंटर करते ही जैसे ही हम यहाँ पे कोई नाम टाइप करेंगे, यहाँ देखिए डेट का आ जाएगा। बट अभी ये जो डेट का फॉर्मेट है वो एक्चुअली ये जर्नल फॉर्मेट है और हमें चाहिए डेट फॉर्मेट में। तो एक तो तरीका, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। बट मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दीजिए, Ctrl+1, इसे फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। आप डेट पे आइए और यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट ले लीजिए जिसमें डे, मंथ, ईयर। क्लियर? और जैसे ये खाली होगा डेट हट जाएगा। फिर हमने कोई नाम डाला, डेट आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद एड्रेस हमें खुद से फिल करना है, ये भी हमें फिल करना है। यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि कोर्सेज की लिमिटेशंस हो। आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सारे कोर्सेज हो रहे हैं दुनिया में जितने हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस होंगी। तो हम कुछ लिमिटेड कोर्सेज में डाल देते हैं। तो इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ, Alt+DL। Alt+DL, इससे क्या खुलेगा आपका? इससे खुलता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे अलाउ की जगह पे ले लीजिए लिस्ट, और यहाँ पे जो जो कोर्सेस आप दिखाना चाहते हैं वो कोर्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला कोर्स मैं लिखने वाला हूँ ADCA, कैपिटल में ले लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे। नेक्स्ट कोर्स हम लेने वाले हैं DCA, तीसरा लेने वाले हैं DTP, चौथा कोर्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं टैली, पांचवा कोर्स ले रहे हैं एक्सेल अलग से, एडवांस एक्सेल, और छठा ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज दिखाने लगेंगे, ADCA, DCA, DTP एंड सो ऑन सो ऑन। कोई भी कोर्स आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? अब ये फीस जो है आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं कि इन कोर्सेज की एक सामने या लिस्ट बनाकर आप कोर्सेज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि कोर्स हो सकता है कि अलग अलग लोगों के लिए भी एप्लीकेबल अलग तरीके से होता है, कहीं पे डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये सोच के चल रहा हूँ कि ये एडमिन के ऊपर है, या फिर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको जो भी बोला जाएगा कि इस पे इतनी फीस है वो वहाँ पे करेगा। क्लियर? ओके। अब हमारा इतना काम तो हो गया कि हम यहाँ पे कोई भी नाम डालेंगे, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, एज डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे कोर्स की लिस्ट हमारी बन चुकी है। जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका फी भी बता सकते हैं। अब ये सारा डेटा हमें भेजना है इस डेटाबेस पर, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, चलिए एक फॉर्म पहले अच्छे से फिल कर लेते हैं। तो इस फॉर्म का नाम डाल देते हैं। चलिए नाम ले लेते हैं रोहन यादव, इंटर करेंगे, डेट आ गया। अब यहाँ पे एज डाल देते हैं 18, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं बड़ाला, यहाँ पे कोर्स हम एक्सेल ही रहने देते हैं और यहाँ दे देते हैं 3500। अब ये सारा रिकॉर्ड हमें इस वाले डेटाबेस पे लाना है। कब? जब कोई बंदा इस वाले बटन पे क्लिक करेगा। कौन से बटन पे? सेंड नाम के बटन पे क्लिक करेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना तो आप क्या करने वाले हैं उसको समझते हैं। इन सबको सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ और समझना है, आप जो एक्सेल यूज़ कर रहे हो, चाहे वो 2013 का वर्जन हो, 2007 का, 10 का, 16 का, या फिर 19 या 21 का वर्जन हो, अब देखेंगे कि सबसे ऊपर आपके पास जो टैब होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू व्यू, उसके जस्ट बाजू में एक और टैब आता है जिसका नाम है डेवलपर। अगर आपके एक्सेल में ये टैब नहीं दिख रहा है तो आपको ये टैब को ओपन करना पड़ेगा। कहाँ से ओपन करेंगे, सबसे पहले वो सीखते हैं। इसके लिए आप फाइल पे जाइए, यहाँ नीचे देखेंगे ऑप्शन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन। यहाँ देखिए कस्टमाइज रिबन, और जैसे यहाँ जाएंगे तो इसके राइट साइड में आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन। यहाँ नीचे से देखिए तीसरे नंबर पे आपका डेवलपर मिलता है। आपको बस ये जो अनटिक है इस पे टिक करना है, और नीचे आकर आपको इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक, एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए आपको कोई भी टैब पे क्लिक करके ये जो खाली जगह होती है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से।
राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ओपन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कस्टमाइज द रिबन, यहाँ पे क्लिक करिए और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से भी कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करके आपको नीचे से तीसरा ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा। सेलेक्ट करके बस आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लियर? होप कि इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमारे पास एक नया टैब ओपन हो गया है जिसका नाम है डेवलपर। ठीक है, इस डेवलपर में यहाँ देखिए, इस डेवलपर में आपको लेफ्ट साइड में एक टैब मिल रहा है जिसका नाम है कोड। यहाँ देखिए कोड, विजुअल बेसिक, मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, मैक्रो सिक्योरिटी, ये वाला टैब। यहाँ पे देखिए इस जो पूरा ग्रुप है इसमें से हमें यूज करना है इन दोनों का, रिकॉर्ड मैक्रोस का और रिलेटिव रेफरेंसेस का। कैसे होगा चलिए एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी आप काम ऑटोमेशन में डाल रहे हैं उसे इस नाम से रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर को जब भी हम उस नाम को कॉल करें तो जो काम उस नाम के अंदर रिकॉर्ड हुआ है वो नाम हमारी उस रिकॉर्डिंग को, उस ऑटोमेशन को ऑटोमेटिक चला देगा। कैसे? थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया सेंड डेटा, सेंड डेटा। देखिए हमने नाम दिया सेंड डेटा। अब यहाँ पे ओके करेंगे। अब हमारा यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे लिखा होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग हमारी चालू है। अभी हमें क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आइए, कंट्रोल होल्ड करिए इस तरीके से और लेफ्ट क्लिक करते जाइए। इससे क्या होगा, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना है, इससे ये सारा कॉपी हो जाएगा। अब आपको आना है नई वाली शीट पर जहाँ पे आप डेटा रखना चाहते हैं। कंट्रोल होल्ड करके अप एरो दबाइए, इससे बिल्कुल टॉप पे आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद डेवलपर टैब पे आइए और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस के जस्ट नीचे आपको मिलेगा यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बिना कुछ कंट्रोल या शिफ्ट दबाए डाउन एरो खाली दबा देना। डाउन एरो से क्या होगा कि आपका जो टॉप एरो सेल पे आपका एरो है वो उसके नीचे आ जाएगा। अब जैसे आप हेडिंग के नीचे आ गए तो आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना है। एक तो जो भी हमने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है उसमें कई जगह पे फॉर्मूला भी लगाए हैं और जो डेटा हमारा है वो वर्टिकली आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ डेटा हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो सबसे पहले वहाँ पे कोई फार्मूला ना आए इसके लिए हम लेंगे वैल्यू, और जो डेटा हमारा वर्टिकल है उसे हॉरिजॉन्टल लेने के लिए लेंगे ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा आ चुका है। अब हम माउस यहाँ रखेंगे, डेवलपर टैब पे जाकर इसको क्लोज कर देंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देंगे। इतना ऑफ करने के बाद अब हमें आना है अपनी शीट पर। ध्यान रहे कि जो डेट है और जो रोल नंबर है ये ऑटोमेशन पे है, तो इन्हें हमें नहीं हटाना है। तो हम यहाँ पे नेम को हटा देते हैं, एज को हटाएंगे, बाकी नीचे का सारा हिस्सा डिलीट कर देंगे। अब माउस को रखेंगे नेम पर, फिर डेवलपर टैब पे आएंगे और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब देखिए रूल नंबर पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको याद रखने के पर्पज से ये देखना है कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है, तो आप इस तरीके का एक स्टार लगा लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि जब भी आप कोई ऑटोमेशन करें तो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है उसे आप ना छेड़ें। होम पे जाइए, इसे मैं कर देता हूँ बिल्कुल लेफ्ट और इसका कलर रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर हमारा क्या आ रहा है, 101, और जो नए फॉर्म के लिए रूल नंबर जनरेट हुआ है वो 102 हुआ है। एक और रिकॉर्ड डाल के देखें, यहाँ पे ले लेते हैं अरमान खान, डेट ऑफ एडमिशन आ गया, एज डाल देते हैं 18 साल, एड्रेस डाल देते हैं माहिम, कोर्स ले लेते हैं एक्सेल, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे ही क्लिक कर लीजिए अगर आप टाइप करके नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आइए एक्सेल और इसकी फीस दे देते हैं 3500। अब ये सारा डेटा कहाँ जाना चाहिए, इस वाली शीट पर, लेकिन जाएगा कैसे? इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो माइक्रो हमने रिकॉर्ड किया था, हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा जाए। तो राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो पे जाइए, यहाँ से सेंड डेटा पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब बाहर रखिए माउस और दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए
आपका अगला रिकॉर्ड क्या हो गया, रूल नंबर 102 ओल्ड वाला है, नया वाला 103 आ चुका है, यानी ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए रूल नंबर आ गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ रहा है, जो डेट ऑफ एडमिशन है वो जर्नल डेट में दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, यहाँ हम टाइम पे डेट पे आएंगे और यहाँ पे ये वाला डेट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये डेट भी हमारा सही हो जाएगा। आपको याद रखना, अपना माउस यहाँ क्लिक रखना है और फिर आ जाना है फॉर्म पे डायरेक्ट। एक नया रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, गंगा, और यहाँ पे डाल देते हैं एज 16, एड्रेस डाल देते हैं वडाला, कोर्स ले लेते हैं एडीसीए और फीस ले लेते हैं 10,450। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए सारा डेटा जा चुका। ओल्ड रूल नंबर 103, नया वाला जो रूल नंबर जनरेट किया कंप्यूटर ने वो 104। अब यहाँ पे आके देखिए रिकॉर्ड आ चुका है। अब हमें एक और चीज़ करना है कि जब भी हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड डालें और अगर हमें वो रिकॉर्ड नहीं डालना है, भेजना नहीं है, तो हम उसे क्लियर कैसे करेंगे, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रोहित, कुछ भी एज ले लेते हैं 16, एड्रेस में मैं ले लेता हूँ वडाला, कोर्स में ले लेते हैं एडीसीए और फीस में कुछ भी मैं 4,500 ऐसे कुछ ले लेता हूँ। अब ये हमें भेजना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि मान लो कि कई बार हम कुछ इंट्रीज कर रहे हैं, गलत हो जा रहा है, या हमें वो एंट्री नहीं भेजनी है, कुछ भी सिचुएशन है, तो ऐसी कंडीशंस में इस रिकॉर्ड को हम एक एक करके मिटाने के बजाय क्लियर ऑल पे क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड मिट जाना चाहिए। तो कैसे होगा, इसके लिए हमें एक और माइक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो क्लिक करिए और यहाँ पे डाल दीजिए क्लियर, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टार लगाया, ध्यान रखिए ये आपको नहीं मिटाना है और ये आपको नहीं मिटाना है। तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट, यहाँ डिलीट, यहाँ डिलीट और यहाँ डिलीट। अब आपको यहाँ पे माउस रखना है और ये जो आपने अभी रिकॉर्ड किया था उसे बंद कर दो। अब जो भी हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया उस माइक्रोस को यहाँ पे असाइन करना, तो राइट क्लिक करके असाइन माइक्रोस और यहाँ से क्लियर पे लेकर ओके कर दीजिए। अब कोई भी रिकॉर्ड डाल के देखिए, कुछ भी आप डाल लीजिए, एड्रेस में हम कुछ भी ऐसे डाल देते हैं, कोर्स ले लेते हैं इसमें से कोई भी एक और यहाँ पे फीस दे देते हैं समथिंग ऐसे। अब यहाँ पे क्लिक करिए तो अब देखें 104 अभी भी है, 103 यहाँ पे है, कोई नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर नहीं हुआ, तो ये डायरेक्टली यहीं से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ना कि इसका डेटाबेस से कोई लेना देना, ना हमारे रूल नंबर से कोई लेना देना। तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो कि किस तरीके से आप अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डेटा ऑटोमेशन से रिलेटेड, मैक्रोज इस्तेमाल करने से लेकर, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हैप्पी लर्निंग।